वर्ल्ड कप में भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच मैच आज दोपहर 2 बजे से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होगा मुकाबला। लगातार सभी 7 मैच जीतने के बाद टीम इंडिया के हौसले हम बुलंद 14 पॉइंट्स के साथ टॉप पर। 12 पॉइंट्स के साथ अंक तालिका में दूसरे पायदान पर दक्षिण अफ्रीका खेलेगी वर्ल्ड कप में अपनी 8वां मैच। वर्ल्ड कप के सत्र में दक्षिण अफ्रीका ने 7 मैच से जीते हैं, में से जीते हैं 6 मैच। एक मैच में नीदरलैंड से मिली है हार। बैटिंग और बॉलिंग दोनों में ही टीम इंडिया कर रही है कमाल। शानदार प्रदर्शन से विरोधियों के हौसले हो रहे हैं पस्त। आज अपना 35वां जन्मदिन मना रहे हैं टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोहली के लिए तैयार किया गया खास केक। कोहली के बर्थडे के दिन भारत दक्षिण अफ्रीका में होगी भिड़ंत। कोलकाता में इस मैच के लिए दर्शकों के लिए 70,000 विराट के फेस मास्क का इंतजाम। भारतीय क्रिकेट फैंस को इस ऐतिहासिक मौके पर विराट से शतक की उम्मीद। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे में 49वां शतक लगाकर कोहली अपने जन्मदिन को यादगार बनाएंगे। अहमदाबाद में विराट कोहली के फैन अरुण हरियाणवी ने अनोखे अंदाज में सेलिब्रेट किया कोहली का बर्थडे। शरीर पर पेंट कराया। भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े सितारे विराट कोहली के जन्मदिन के मौके पर विराट के कोच राजकुमार शर्मा ने कोहली से मांगा तोहफा। विराट वर्ल्ड कप जिताकर देश का मान बढ़ाए। वर्ल्ड कप में दिलचस्प नतीजा। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 21 रनों से हरा दिया। डकवर्थ लुइस नियम के तहत पाकिस्तान की जीत। सेमीफाइनल्स की दौड़ में लौटा पाकिस्तान। फकर जमान ने बनाए नाबाद शानदार 126 रन। बाबर के नाबाद 66 रन। 8 पॉइंट्स के साथ 5वें पायदान पर पहुंची पाकिस्तान। वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड ने अपना सबसे बड़ा स्कोर बनाया। 50 ओवर में बनाए 401 रन। रचिन रविंद्र ने खेली 108 रन की तूफानी शानदार पारी। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 33 रन से हराया। ऑस्ट्रेलिया ने जीत के लिए दिया था 287 रनों का लक्ष्य। इंग्लैंड की पूरी टीम 253 रन पर हुई ऑल आउट। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए किया क्वालिफाई। दुर्ग और रतलाम के बाद आज मध्य प्रदेश के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिवनी और खंडवा में जनसभा को संबोधित करेंगे। जातिगत जनगणना रिपोर्ट के बाद गृह मंत्री अमित शाह का बिहार दौरा। आज मुजफ्फरपुर में बड़ी रैली को करेंगे संबोधित। छत्तीसगढ़ चुनाव में बीजेपी ने झोंकी अपनी पूरी ताकत। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। जगदलपुर की रैली में राहुल को प्रधानमंत्री मोदी पर प्रहार का। देश में सिर्फ एक जाति गरीब जिक्र करते हैं प्रधानमंत्री, फिर खुद को क्यों कहते हैं ओबीसी। रायगढ़ के खसरिया रैली में बीजेपी पर गरजे राहुल गांधी। कहा आदिवासियों का लगातार अपमान कर रही है बीजेपी। दुर्गी लहरी में प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा ऐलान। 80 करोड़ भारतीयों को दिसंबर से अगले 5 साल के लिए मिलता रहेगा फ्री राशन। महादेव बैटिंग ऐप घोटाले में कांग्रेस पर चौतरफा प्रहार। दुर्ग में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महादेव का नाम भी नहीं छोड़ा। बघेल से मांगा जवाब। रतलाम में भी प्रधानमंत्री मोदी ने किया संबोधन। कांग्रेस पर साधा जमकर निशाना। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेसियों को बताया फिल्मी डायलॉग। कांग्रेस की घोषणाएं फिल्मी है। जब किरदार फिल्मी है तो सीन तो फिल्मी होगा ही। मध्य प्रदेश के श्योपुर के बाद श्योपुर में बोले शाह। कहा कमलनाथ अपने बेटे नकुलनाथ को चाहते मुख्यमंत्री बनाना। मध्य प्रदेश के भिंड में बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चुनावी रैली की। कहा भारत अब कमजोर नहीं है, सीमा पार भी घुसकर मार सकता है। मध्य प्रदेश के धार में भांजे भांजियों से मिलने को बेताब हुए मामा शिवराज। मिलने पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी छठी लिस्ट जारी कर दी। महेश जोशी को टिकट कटा। गुजरात के भुज में 5 से 7 नवंबर तक आरएसएस केंद्रीय कार्यकारिणी काउंसिल की बैठक। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह सहित कई कार्यक्रमों पर चर्चा संभव। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर पहला मतदान दल नक्सली प्रभावित क्षेत्र नारायणपुर पहुंचा।
बीच छात्रा से छेड़छाड़ मामले ने पकड़ा तूल। एबीवीपी का नाम लेने पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय पर एफआईआर। धार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की लोगों से मुलाकात, समर्थकों से हुए रूबरू। नैनीताल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरस्वती विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल के वार्षिक समारोह में लिया भाग, बच्चों को संबोधित किया। हैदराबाद में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बीजेपी गोशा महल उम्मीदवार राजा सिंह की बाइक रैली में भाग लिया। अमृतसर में बीआरटीएस प्रोजेक्ट बना डिब्बा प्रोजेक्ट, 93 बस कबाड़ में हुई तब्दीली। राजस्थान के झालावाड़ में झालरा पाटन सीट से वसुंधरा राजे ने भरा नामांकन, कई लोग रहे मौजूद। बीजेपी उम्मीदवार राज्यवर्धन राठौर ने भरा पर्चा, छोटवाड़ा सीट से बनाए गए हैं प्रत्याशी। सवाईमाधोपुर से कांग्रेस विधायक रहे अलाउद्दीन आजाद के बेटे अजीज आजाद ने कांग्रेस से बगावत की, निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन। केटीआर का दावा, कर्नाटक में कांग्रेस ने फॉक्सकॉन कंपनी को एक पत्र लिखा जिसमें कंपनी तेलंगाना राज्य में 1 लाख नौकरियां देगी। नेपाल में भूकंप से बढ़ा मरने वालों का आंकड़ा, अब तक 157 लोगों की मौत। गंगोत्री धाम से लगे गंगोत्री नेशनल पार्क की पहाड़ियों से निकलता धुआं बना कौतूहल का विषय, वन विभाग और स्थानीय प्रशासन सतर्क। आग लगने की वजह से वन्य संपदा को भारी नुकसान, केलू के पेड़, भोजपत और पेड़ पौधे जलकर खाक। वन विभाग के मुताबिक पहाड़ियों पर पाए जाते हैं संरक्षित प्रजाति के वन्य जीव, धुआं उनके लिए बन सकता है खतरा। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ने से प्राइमरी स्कूल बंद करने का आदेश, साथ ही कुछ स्कूलों में प्रशासन ने मास्क किए अनिवार्य। दिल्ली में हवा की सेहत में नहीं आया कोई सुधार, अब भी जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर है दिल्लीवासी। दिल्ली की सड़कों पर अब भी छाई है धुंध, अक्षरधाम मंदिर के सामने लोगों को देखने और रास्ता चलने में हो रही भारी समस्या। दिल्ली के खजूरी खास रोड पर चारों ओर दिख रहा है प्रदूषण की चादर का स्तर। दिल्ली का निजामुद्दीन इलाका भी स्मॉग की चादर में लिपटा हुआ नजर आ रहा है, दिन में भी छाया हुआ है अंधेरा। दिल्ली के शास्त्री पार्क और कश्मीरी गेट इलाका स्मॉग के चलते देखने में दिख रहा धुंधला, खतरे के निशान के पार। दिल्ली के रोहनी इलाके में बेकाबू हुई डीटीसी बस, कई गाड़ियों को मारी एक साथ टक्कर। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ने से प्राइमरी स्कूल बंद करने का आदेश, साथ ही कुछ स्कूलों में प्रशासन ने मास्क किया अनिवार्य। दिल्ली से सटे नोएडा और ग्रेटर नोएडा में एक जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। शनिवार शाम को दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के खतरनाक स्तर पर। प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री का प्रधानमंत्री मोदी को पत्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा की सरकारों की आपात बैठक बुलाने का किया। गैस चैंबर में तब्दील होती दिखाई दे रही है, दिल्ली ने बढ़ाई अस्थमा मरीजों की मुश्किलें। श्रीलंका क्रिकेट टीम ने दिल्ली में वायु प्रदूषण की वजह से शनिवार दोपहर को नहीं की प्रैक्टिस। शनिवार सुबह दिल्ली में ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स रहा 504। प्रदूषण को लेकर दिल्ली नगर निगम का एक्शन प्लान तैयार, प्रदूषण हॉटस्पॉट पर बढ़ाई गई निगरानी। 1119 अधिकारियों की 517 टीमें कर रही हैं निगरानी, प्रदूषण फैलाने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई। एमसीडी टीमों ने पिछले 2 दिनों में खुले में कूड़े जलाने के लिए 77 चालान काटे और 65,000 रुपए जुर्माना लगा। वायु प्रदूषण को नियंत्रण में करने के लिए एमसीडी ने तैनात की एंटी स्मॉग कर। पीडब्ल्यूडी सड़कों पर सफाई करने के लिए 52 मैकेनिक रोड स्वीपर लगाए गए। बागेश्वर के किसान कर रहे हैं फूलों की खेती, अच्छी पैदावार से किसानों में खुशी की लहर, जिलाधिकारी ने भी किसानों की सराहना की। बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री ने देहरादून में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उनके आवास पर मुलाकात की। मुख्यमंत्री धामी ने धीरेन्द्र शास्त्री का जोरदार स्वागत किया।
दिवाली से पहले चेन्नई में कपड़ों की दुकानों में दिखी भारी भीड़। अच्छे कारोबार से व्यापारियों के चेहरे खिले। हिसार की रहने वाली 15 साल की अनु ने देश का नाम रोशन किया। ऑस्ट्रेलिया के माउंट एल्बर्ट चोटी पर 30 सेकंड में गौमुख आसान करके बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करा है। दिल्ली के राष्ट्रीय प्राणियों उद्यान में वायु प्रदूषण के प्रभाव को कम करने के लिए जगह जगह किया जा रहा है पानी का छिड़काव। अयोध्या में रामलला के दर्शन करने वाले पर्यटकों के लिए बनेगा सुविधा केंद्र। जन्मभूमि पथ पर हुआ भूमि पूजन। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव और निर्मोही अखाड़े के महंत हुए शामिल। केंद्र बनने से लोगों का मंदिर तक आना होगा आसान। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक रविवार को होगी शुरू। अब तक राम मंदिर के निर्माण की समीक्षा के साथ आगे की कार्य योजना पर की जाएगी चर्चा। बाला में नई पीढ़ी कर रही है मिट्टी के बर्तन बनाने के काम। अब बड़ों के साथ बच्चे भी कर रहे हैं मिट्टी के दिए और बर्तन बनाने के काम। मिट्टी के दिए की डिमांड बढ़ने से अब तक का लोग दोबारा करने लगे हैं अपना पारंपरिक कर्म। तिरुपति बालाजी के दरबार में पहुंचे पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। परिवार के साथ पूजा अर्चना। देहरादून में चल रहा 3 दिवसीय क्राइम लिटरेचर फेस्टिवल। फिल्म मेकर संजय गुप्ता, क्राइम रिपोर्टर शमशायर खान ने रखे अपने विचार। सट्टेबाजों की दुनिया के अंदर मैच फिक्सिंग के विशेष सत्र के साथ हुई दूसरे दिन की शुरुआत। गिर सोमनाथ में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने विम्स मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री और अन्य लोगों ने की दीप प्रज्वलित भगवान की पूजा अर्चना। सूरत में पुष्य नक्षत्र के मौके पर सोने की हो रही है जमकर खरीदारी। ज्वेलरी की दुकानों में भारी भीड़ से कारोबारी उत्साहित। छपरा में राज्य स्तरीय स्कूली खेलकूद प्रतियोगिता के उद्घाटन के दौरान खेल मंत्री जितेंद्र राय का बड़ा बयान। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में मेडल लाने वाले खिलाड़ियों को सरकार सीधे बनाएगी। एसडीएम और डिप्टी एसपी। देहरादून में लगा बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार। सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर परिसर में लोगों से मुलाकात की, उनकी समस्या जानी। शतरंज में भारतीय ग्रैंड मास्टर विदित ने नाकामुरा से ड्रॉ खेला। सोना चांदी की कीमतों में हो रही है गिरावट। 61,075 रुपए पर आया सोना। चांदी भी 71,000 के नीचे। एसबीआई के Q2 में नेट प्रॉफिट 8% बढ़कर 14,330 करोड़। 25 रुपए प्रति किलो में प्याज बेच रही है सरकार। 21 राज्यों के 55 शहरों में लगाई गई मोबाइल वैन। दिग्गज पीएसयू बैंक ने जारी किया दमदार रिजल्ट। प्रॉफिट 28% उछाल। अगले 6 महीने होगी रियल एस्टेट में दमदार ग्रोथ। वित्तीय संस्थानों और कंपनियों का बढ़ा भरोसा। इजरायली सेना ने एक वीडियो जारी करके किया है जिसमें नोवा उत्सव के बाद की गई तस्वीरें दिखाई गई। आईडीएफ टैंक और तोपखाने हमलों का वीडियो। लड़ाकू विमानों ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह की चेतावनी के बाद इजरायल ने फिर दागे उसके ठिकानों पर रॉकेट्स। इजरायल रक्षा बलों का कहना है कि उत्तरी इजरायल पर रॉकेट हमले के जवाब में लेबनान में हिजबुल्लाह आतंकी पर किया गया हमला। ईरान में इजरायल के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन। लोगों ने इजरायल का झंडा जलाकर नारेबाजी की। इजरायल हमारी जंग में गाजा में मौत का आंकड़ा 9,200 के पार। 23,500 से ज्यादा लोग घायल। गाजा में अस्पताल के बाद स्कूल में तबाही का दावा। फिलिस्तीन के मंत्री बोले जबालिया पर हमले में यूएन स्कूल तबाह। गाजा में ऊपर देगा धुएं का गुबार। इजरायली सेना का अभियान लगातार जारी। यूएन के अधिकारी ने गाजा में आपूर्ति की कमी की शिकायत की। इजरायली हवाई हमले से लोग दिखे त्रस्त। गाजा पट्टी के कोस्टा रोड के सामने आई एक भयावह तस्वीर। सड़क पर बिछी दिखी कई लाशें।
इजरायल और हमास के बीच युद्ध रोकने के लिए अब अरब विदेश मंत्रियों की बातचीत। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और मिस्र, कतर, जॉर्डन शामिल। खान यूनिस में रिहायशी इलाकों पर इजरायली हवाई हमला। अल नासर अस्पताल के सामने बैग में रखे कई शव। उत्तरी इजरायल से लेबनान की पहाड़ी चोटी पर हुए 2 विस्फोटों से निकले धुएं और धूल के गुबार। लेबनान की सीना के पास इजरायली सेना और सैन्य वाहन देखे गए। गाजा के जवालिया शरणार्थी शिविर के उनरवा स्कूल पर इजरायली हमला, स्थानीय लोगों में डर का माहौल।